अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ए। जो फर्स्ट बॉडी है उसका एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए है, जो कि किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन विल बी, हमें जो है जो सेकंड बॉडी है टू, उसका एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वन फाइंड आउट करना है। अब इस सवाल को आयुष ने भेजा है, झारखंड से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सवाल जो है सिर्फ आयुष ने भेजा है, ये सवाल जो है कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर शेयर किया है और वो चाहते हैं कि सर इसका जो है सॉल्यूशन बताया जाए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल जो आपका जेई का है, अर्जुना का, और उसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं है वहां पर। तो जब मुझे कई बच्चों ने ये सवाल भेजा तो मैंने इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में बच्चों को प्रॉब्लम कहां आ रही है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कहां पर प्रॉब्लम हुई है, बट उससे पहले मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी आपको 2000, 3000, 4000 रुपए में ऑनलाइन कोर्स दे रहा है और अगर आपके डाउट को वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई इस डाउट को सॉल्व कैसे करना है, तो फिर 3000, 4000 का कोर्स देने का क्या फायदा है। हमने तो बीड़ा उठाया हुआ है भाई, टीच फ्री फॉर इंडिया। हमने जो है, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है तो इसीलिए मैंने सोचा, मैं ऑलरेडी जॉब करता हूं और जॉब जो है इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जॉब करता हूं, तो इसीलिए मैंने सोचा यार फिजिक्स से लगाव है तो क्यों ना हम जो है फ्री में पढ़ाएं। तो इसीलिए बच्चे जो है अपने डाउट जो है मुझसे शेयर कर लेते हैं, इसीलिए मैं बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस भी नहीं बनाता हूं। बच्चे भेज देते हैं, फिर मैं उनके ऊपर जो है जितना मुझे समय मिलता है मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 2000, 3000, 4-5 हजार का जो ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं और उसमें भी आपका अगर ये डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोर्स को लेने का कोई फायदा नहीं है आपको। जब मैं यहां पर अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री में वो कॉन्सेप्ट दूंगा तो वहां पर 2000 रुपए का भी कोई फायदा नहीं है। थ्योरी तो आप जो है फिर किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हो, यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा तो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का है। अगर आपका वही कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, वही डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप 3000, 4000 का कोर्स लेके, क्योंकि वो आपको लगता है कि सस्ता है, लेकिन जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो लोग तो क्या है, उन्होंने तो अपना एक बिजनेस मॉडल तैयार किया हुआ है कि अगर 1000 रुपए का कोर्स 1 लाख बच्चे ले लेंगे तो आप सोच लो कितनी कैलकुलेशन होती है, कितनी जीरो आती है। हम तो जो है फ्री में बता रहे हैं और फ्री में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चैनल पर जाना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो क्वालिटी वाले सॉल्व किए गए हैं बिल्कुल। तो मैं जो है बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों से बचें और आपका मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी नहीं आती। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये सवाल जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे भेजा है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है जो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में लगाते हो। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो रॉड है और ये वेज है, ये हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो जब ये कांटेक्ट में रहते हैं तो एक लाइन के अलोंग, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी जो वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है, उसको क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने जरूर देखा है। देखो कैसे होता है भाई, मान लो ये लाइन है, ये जो एक्सीलरेशन है ये A1 एक्सीलरेशन है, लेट्स से वेज का एक्सीलरेशन, और जो सेकंड बॉडी है, सॉरी ये रॉड का एक्सीलरेशन है, जो सेकंड बॉडी वो इस डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिएगा, सेकंड बॉडी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो जब सेकंड बॉडी इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया हमारा A2। तो यहां से A1 और A2 हमने बना लिया। अब आप क्या करोगे, एक नॉर्मल बना लो। आप क्या करो, एक नॉर्मल बना लो इस डायरेक्शन में, ये बना लिया जी। जब आपने नॉर्मल बनाया तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, ये थीटा हो गया, और ये एंगल कितना हो गया जी, 90 माइनस थीटा। आपने ये एंगल भी बना लिए।
अब इस तरह के सवाल को कराते वक्त देखो क्या बताया जाता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। ये बोल रहा है, बोलेगा कि A1 का ये कंपोनेंट आप किस डायरेक्शन में बनाओगे, इस डायरेक्शन में। ये अगर मैं इसको बोलूंगा A1 cos थीटा, और A2 का एक कंपोनेंट बनाएंगे इस डायरेक्शन में, तो वो क्या बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे पिंक वाली लाइन से बनाऊं तो ये मिलेगा आपको A2 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि A2 sin थीटा। ठीक है जी, तो आप इस तरह से जो है लिख लोगे इसको, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, A2 sin थीटा। ये आप जरूर करते हो, है ना। इसके बाद फिर ये बोला जाता है कि रॉड और वेज में हमेशा कांटेक्ट रहेगा, ये कांटेक्ट टूटेगा नहीं। तो जब ये कांटेक्ट टूटेगा नहीं, तो इस लाइन के अलोंग, ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी है पिंक कलर से, इसके अलोंग रिलेटिव जो वेलोसिटी है या रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो आपका 0 होता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आप क्या करते हो, जब रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सीलरेशन देखते हो तो आप सिंपल करते हो A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2 sin थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सभी बुक्स में लिखा हुआ है। अगर ये कंस्ट्रेंट मोशन का जो क्वेश्चन है ये जो है आपके सभी बुक्स में लिखा है, लेकिन फिर ये सवाल क्यों नहीं होता, हमें तो ये समझना है। क्योंकि सवाल को समझा ही गलत तरीके से जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब इसका आंसर जो है मैंने फ्लो पर चेक किया। भाई फ्लो पर जब चेक किया तो वो फ्लो वाले जो टीचर हैं, मैंने 2 वीडियो उनकी देखी, तो उन्होंने भी पता नहीं क्या बताया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई वो करना क्या चाह रहे हैं, है ना। वो देखो, वो क्या कहते हैं, ये 1 है तो यहां पर भी एक एक्सीलरेशन दिखा देते हैं इस डायरेक्शन में, ये 1 के ऊपर ये एरो बना है तो एक एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में दिखा देते हैं, जबकि ये गलत है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। ये रॉड है, दोनों एंड से फिक्स है, ये रॉड इसके अंदर जो है स्लाइड कर रही है, तो जब ये वेज पीछे की तरफ जाएगा तो ये रॉड नीचे की तरफ आएगी, तो लेफ्ट डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ये बात आपको समझनी है। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 निकालना है। अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 निकालना है। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A2 माइनस A1, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे ये बताओ आप लोग थोड़ा सा सोच करके, ये जो A2 और A1 है ये किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, A2 और A1 किसके रेस्पेक्ट में होते हैं, ये आपको सोचना है। भाई अगर आप ऑब्जर्वर हैं, यहां पर खड़े हैं, आप ही ऑब्जर्वर बन जाओ। ठीक है, ये चिंटू है, चिंटू जो है ऑब्जर्वर है, चिंटू जो है देख रहा है वहां पर, तो उसको ये दिखेगा कि जो रॉड है वो A1 वेलोसिटी, A1 एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और जो वेज है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है A2 एक्सीलरेशन से। कितने एक्सीलरेशन से, A2 एक्सीलरेशन से। इसका मतलब ये जो एक्सीलरेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं A2G यानी कि A1G। एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी बहुत बढ़िया, यहां तक तो आपने बता दिया सर कि जो है A2G का एक कंपोनेंट मैंने बनाया A2 sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो इसका एक और कंपोनेंट अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वो किस डायरेक्शन में बनाऊंगा, दूसरा कलर लेने की कोशिश करते हैं जी, ब्लू कलर ले लेते हैं। यहां पर देखो अब A2G का ये कंपोनेंट, इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको, ये जो A2 है ये विद रिस्पेक्ट टू G है। ऐसे ही यहां पर A1G है, ये A1 जो है A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ऐसे A1G का एक कंपोनेंट ये बना है A1 cos थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ये कितना हो जाएगा जी, A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A1G sin थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इस A2G का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा A2G। अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा बनेगा, इसका मतलब ये हो गया आपका A2G cos थीटा। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक्सीलरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक कर लिए हैं। अब अगर आप इनको इनको वेक्टर के फॉर्म में लिख दो
तो आपको मजा आ जाएगा और आप इसमें रखना, आंसर आ जाएगा आपका। देखो A1G, A1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे तो ये आपका A1G है। तो देखो इसको ऐसे कर लो, ऐसे इधर प्लस और इधर माइनस, इधर माइनस, सॉरी ऊपर प्लस इधर माइनस। क्या हो रहा है बाबा, प्लस माइनस ग्राफ के तरीके से मैंने इंक्लाइन प्लेन पर उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ले लिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ले लिया। तो देखो A1G साइन थीटा नेगेटिव में है, A1G कॉस थीटा ये नेगेटिव में है ना, ये डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड। तो क्या मैं वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकता हूं, लेट्स से, अच्छा इसको x मान लिया हमने, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं A1G साइन थीटा, क्या माइनस का आई कैप लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसको क्या कर सकता हूं, A1 कॉस थीटा यानी कि A1G प्लस A1G कॉस थीटा, क्या मैं माइनस का जे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको। अब आप क्या करो, A2G लिख लो, A2G। अब A2G आप देखोगे, A2G क्या है, A2G डाउनवर्ड है आपका A2G साइन थीटा, है ना, y एक्सिस पर, और A2G कॉस थीटा, ऐसे लिख लेते हैं A2G कॉस थीटा, ये प्लस का आई कैप प्लस, अब ये वाला जो है A2G साइन थीटा डाउनवर्ड है, तो A2G साइन थीटा, ये क्या है जी, डाउनवर्ड है तो माइनस से। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करोगे, अब आपको A2G माइनस A1G निकालना था, तो वहां पर करेंगे A2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज इक्वल टू A2G, ये वैल्यू रखो जी, A2G कॉस थीटा, ठीक है जी, आई कैप, ये प्लस का मैंने यहां लिख दिया, ये माइनस का तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस में A2G साइन थीटा जे कैप, यहां लिख दिया जी। अब आपको तो निकाला A2G माइनस A1G, अब माइनस वाला ये लिखो, तो ध्यान से देखेंगे, देखो जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, प्लस A1G साइन थीटा, और ये हो गया I1 कैप। जब ये माइनस बाहर आकर के इस माइनस से आएगा तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस A1G कॉस थीटा जे कैप। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट रहता है, तो हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, इस इक्वेशन को बनाते हैं, हमने बनाया, तो ये बेसिकली A1 जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो A1 कॉस थीटा, A1G कॉस थीटा और A2G साइन थीटा। देखो ध्यान से, A1G कॉस थीटा पकड़ के लाओ, A1G कॉस थीटा है क्या, A1G कॉस थीटा, ठीक है जी, A1G कॉस थीटा किसके इक्वल है, A2G साइन थीटा के, A2G साइन थीटा के इक्वल है, या ये दोनों इक्वल है क्या, यहां ध्यान से देखो आप, ये दोनों इक्वल हैं क्या, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। जब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई तो यहां पर आपके पास क्या बचा, ध्यान से समझना है इसको, आप ये बचा आपका A2G कॉस थीटा, और यहां पर प्लस का ही है ना ये भी, देखो ये प्लस आई कैप प्लस A1G साइन थीटा आई कैप। अब ध्यान से समझेंगे इसको, ये आ गया A2G कॉस थीटा आई कैप प्लस A1G साइन थीटा आई कैप, थीटा लगा लो जी आई कैप। अब देखो मजे की बात, यहां से A2G कॉस थीटा है और यहां पर है A1G कॉस थीटा। अब A1G क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सीलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज A, तो मैं यहां पर क्या ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को देखो यहां लिख रहा हूं A1G कॉस थीटा यानी कि A1 सॉरी A दिया है ना, ये तो A1G कॉस थीटा यानी कि A कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू A2G साइन थीटा, ये दिया है। यहां से अगर मैं A2G निकालूंगा तो ये आ जाएगा A
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपको मिलेगा। अब ए टू जी की इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, ए टू जी की इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, ये आई कैप में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से उठा करके यहां रखोगे और ए टू जी की ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ए कॉस थीटा यहां पर है ही, प्लस ए वन जी किसके इक्वल है आपका, ए वन के इक्वल है, क्वेश्चन में देखो ए के इक्वल है, सॉरी, तो ए साइन थीटा। अब आई कैप मैं ले नहीं रहा हूं, हटा दिया है, जरूरत नहीं है, ठीक है, या बाहर ले लो इसको, ऐसे कर लो आई कैप। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने ए कॉमन ले लिया है, अपॉन में एक साइन थीटा नीचे आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ए अपॉन में साइन थीटा, दैट मींस ए कोसेक थीटा, ये आपका आंसर। तो आपको क्या मिल गया, बी ऑप्शन मिल गया। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ होगा। बेसिकली जब ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भेजा था, तो मैंने सोचा पता नहीं इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों इतना डाउट है इस सवाल के अंदर। तो मुझे जो है, फिर जब मैंने इसको किया और मेरे को पता चला अच्छा यहां पर ये प्रॉब्लम है। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बुक्स में ये यहां तक ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा है। जब आपसे कुछ और पूछा तो आप वही तो करोगे। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट करना है फिजिक्स के अंदर, तो वो बहुत ही बेसिक से समझना है। हो सकता है इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताते बताते वीडियो की लेंथ जो है 14-15 मिनट की बन गई होगी, लेकिन मेरा मुद्दा यहां पर यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ना कि वीडियो बना करके मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। हर जगह तो रायता फैलाया जा रहा है। भाई मेरी एक तमन्ना है कि मैं उस रायते को ना, मैं जो है वो दूध जो है फट करके रायता ना बने, उस दूध की खीर बना करके आपको दे दी जाए, ये हमारी जो है कोशिश है। तो हम नहीं चाहते हर जगह जो है आपको जो रायता फैला रखा है लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वो रायता जो है बच्चों को समझ में ही नहीं आता, वो इतना फैला हुआ है। एक जगह देखोगे तो दूसरा सॉल्यूशन, कहीं और देखोगे तो वहां नहीं समझ में आता, किसी और जगह पर देखोगे तो वहां कुछ अलग किया हुआ है। तो मेरा सिंपल सा मुद्दा है, सिंपल सा मकसद है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट होता है वो डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये हम जो है क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्री है, बिल्कुल देखो टीच फ्री फॉर इंडिया फ्री है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मेरा 2000 का कोर्स खरीद लो, नहीं। तो मुझे जब मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ऐसे कई क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाओगे ना तो वहां पर जो है सच में रायता फैलाया हुआ है। तो मेरी कोशिश इतनी ही है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से समझ में आए, तभी तो मजा आएगा ना फिजिक्स पढ़ने का। सिर्फ 5 मिनट की, 3 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो सॉल्व करने से, अगर आप वीडियो सॉल्व कर रहे हो और बच्चे को उसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जिसको भी वीडियो देखनी है भाई देखो इस वीडियो को। जिसको लगता है 20 मिनट की, यार तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी है ना, वीडियो को फास्ट करके देख लो, स्पीड बढ़ा लो, इस है ना, तो आपके पास तो ऑप्शन भी है, कट मार लो, जहां से आपको डाउट है वहां से देख लो, आपके पास तो ऑप्शन है। अगर मैं इसको 2 मिनट के सॉल्यूशन में बता देता, 4-5 मिनट के सॉल्यूशन में बता देता, तो ऐसे भी तो बच्चे हैं ना जिनको जो है वो नहीं समझ में आता। भाई जैसे हमारी 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसे ही सभी बच्चे बराबर नहीं है ना। कोई जो है बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई जो है बहुत कम इंटेलिजेंट होता है, हर लेवल के बच्चे हैं। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊं वो हर लेवल के बच्चे के लिए हो। जो अपने आप को ज्यादा तुर्रम खां समझता है या सोचता है कि मैं बहुत हाई फाई हूं पढ़ने में, वो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले यार, स्पीड बढ़ा ले, वहां से देख ले जहां से उसको डाउट है। और जो बच्चा बहुत ही कमजोर है पढ़ने में, जो बिल्कुल कोशिश कर रहा है, पढ़ना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, और उसको नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी जो है इसको स्टार्टिंग से देख ले। तो मेरा मकसद यह है कि सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि भाई टॉपर्स को रखें और जो है और मतलब वो उनको तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। वीडियो सबके लिए है, हमारा मकसद यही है, टीच फ्री फॉर इंडिया। तो अपनी बात मैं यहीं रखता हूं, खत्म करता हूं कि भाई
आप जो है 4-5 हजार का अगर कोर्स ले रहे हो तो आपके डाउट सॉल्व होने बहुत जरूरी है। और डाउट सॉल्व होने का मतलब माइन्यूट लेवल पर छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इसमें ऐसा क्यों किया, अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्यों करना पड़ रहा है, तो ये चीजें आपको समझनी है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट आपका रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, हमारा मकसद जैसा कि मैंने बताया टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो, चाहे आकाश में पढ़ रहे हो, एलन में पढ़ रहे हो, फिटजी में पढ़ रहे हो, वीएमसी में पढ़ रहे हो, कहीं भी XYZ, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, तो आपको करना है क्या, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।